नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 9 पॉइंट्स के बारे में, जो पॉइंट्स हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन से वो 9 पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इस वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला पॉइंट है एनएवी का। एनएवी मतलब होता है नेट एसेट्स वैल्यू। हर म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो कम एनएवी होती है, मतलब 10 रुपये एनएवी चल रही है, 15 रुपये एनएवी चल रही है, वो वाले म्यूचुअल फंड में ज़्यादा निवेश करने की कोशिश करते हैं लोग। तो फ्रेंड देखिए, कम एनएवी चल रही है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये म्यूचुअल फंड सस्ता है, और ज़्यादा एनएवी अगर कोई म्यूचुअल फंड की तो वो म्यूचुअल फंड महंगा है। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि कोई अगर म्यूचुअल फंड नया है, न्यूली लॉन्च है, तो उसकी एनएवी अक्सर कम रहती है। और जो म्यूचुअल फंड पुराना है, काफ़ी समय से चल रहा है, तो उसकी एनएवी ज़्यादा रहती है। तो कम एनएवी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि म्यूचुअल फंड सस्ता है या फिर म्यूचुअल फंड अच्छा है। एनएवी से ये पता नहीं चलता है म्यूचुअल फंड अच्छा है या ख़राब है, या म्यूचुअल फंड सस्ता है या महंगा है। तो एनएवी हमें बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त। तो एनएवी को बिल्कुल हम साइडलाइन कर सकते हैं। डजन मैटर कि एनएवी कम है तो हम वहाँ पे निवेश कर दें, या एनएवी ज़्यादा है तो हम वहाँ पे निवेश ना करें। ऐसा नहीं, हमें म्यूचुअल फंड को देखना चाहिए, और हम किस फंड में पैसा निवेश करें उसे हमें देखना चाहिए, उसकी एनएवी को हमें नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है डिटरमाइन टाइम होराइजन। जब भी हम म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो तो हमारा टाइम होराइजन डिसाइड होना चाहिए। हम म्यूचुअल फंड में पैसा कितने समय के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहते हो, मतलब 10 साल 15 साल, तो फिर आप मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। अगर आप कम समय के लिए पैसा निवेश करना चाहते हो, लाइक 5 साल 8 साल, तो फिर आप लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। तो आप कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना फंड का सिलेक्शन करना, मतलब उस हिसाब से आपको फंड की कैटेगरी सिलेक्ट करना है। और नॉर्मली दोस्तों, म्यूचुअल फंड में जो हमें पैसा निवेश करना चाहिए वो लॉन्गर टाइम के लिए करना चाहिए, मतलब लंबे समय के लिए करना चाहिए, चाहे आप किसी भी फंड में पैसा निवेश कर रहे हो। क्योंकि जब आप लॉन्गर टाइम में पैसा निवेश करते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न आपका बनता है, मल्टीप्लाई होते चले जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम आपने सुना होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है जब आप लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हो। तो किसी भी फंड में आप पैसा निवेश करिए, कोशिश ये करिए कि लंबे समय तक निवेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखें, ताकि वो पैसे पे पैसा बना पाए। और दोस्तों, अगर हम रिटर्न की भी बात करें तो जो ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा वो मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड में ही मिलेगा, लॉन्गर टर्म में, ठीक है। लार्ज कैप वाले जो फंड रहेंगे वो उतना रिटर्न आपको नहीं देंगे जो जो रिटर्न आपको मिड कैप और स्मॉल कैप वाले देंगे। बट ये कब देंगे रिटर्न? लॉन्गर टर्म में। लॉन्ग टाइम के लिए जब आप पैसा निवेश करोगे, 10 साल 15 साल 20 साल, तो ज़्यादा रिटर्न जो बनेगा वो मिड और स्मॉल कैप वाले फंड में बनेगा, लार्ज कैप वाले फंड में कम। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जो लार्ज कैप वाले फंड में जो कंपनियां होती है, ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी होती है, मतलब बड़ी कंपनी होती है, और बड़ी कंपनी थोड़ी सी डेवलप हो चुकी होती है। तो जो कंपनी डेवलप हो चुकी है वहाँ पे आने वाले समय में उतना रिटर्न नहीं बनेगा। और जो मिड कैप वाली कंपनी है या फिर स्मॉल कैप वाली कंपनी है, और जो फंड में होती है मिड और स्मॉल कैप वाले फंड में, तो वो कंपनी ग्रोविंग कंपनी होती है। मतलब आज वो छोटी कंपनी कल जाके बड़ी कंपनी बनेगी, मतलब ग्रोविंग स्टेज में, तो वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बनता है। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। और अगर हम ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं कम पैसा निवेश करके, तो हमें मिड कैप और स्मॉल कैप वाले फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। बट वहाँ पे ध्यान आपको ये रखना जरूरी है कि मैं लॉन्गर टाइम के लिए ही पैसा निवेश करूँगा, क्योंकि दोस्तों रिस्क भी वहाँ पे ज़्यादा होता है। लार्ज कैप में उतना रिस्क नहीं रहेगा जो रिस्क आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर देते हो ना, तो वो रिस्क वहाँ पे खत्म हो जाता है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम लॉन्गर टाइम के लिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। और दोस्तों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें। ये नहीं कि हमने सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड कंपनी के सारे म्यूचुअल फंड ले लिए अपने पोर्टफोलियो में, नहीं। हमें अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड लेना चाहिए। मतलब हम एसबीआई का भी ले सकते हैं, आईसीआईसी का भी ले सकते हैं, एचडीएफसी का भी ले सकते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग जो फंड हाउस है उनका म्यूचुअल फंड हमें लेने की कोशिश करना चाहिए। इसका फायदा क्या होता है दोस्तों, कि हर एक जो फंड हाउस है उनके पास में अपने अपने फंड मैनेजर है। तो उन सारे फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टाइज है सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। कोई किसी में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी में एक्सपर्ट होता है। तो वो सारे फंड मैनेजर का जो एक्सपर्टाइज है उसका फायदा हमें मिलता है, ठीक है। और दोस्तों, रिटर्न को लेकर भी इनके बीच में कंपटीशन चलता है। मतलब कौन सा फंड हाउस किस तरीके की रिटर्न दे रहा है, इसको लेकर कंपटीशन चलता है फंड हाउस में। तो इस कंपटीशन का फायदा भी हमें मिलता है। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अलग अलग एएमसी के म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें। और दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमें डायरेक्ट प्लान में निवेश करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि 2 तरीके के प्लान होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। पहले इसको समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्लान का मतलब होता है कि डायरेक्ट आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया। डायरेक्ट मतलब बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। नॉर्मली ये चीज़ ऑनलाइन होती है, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट फंड हाउस के पास में चले गए और आपने पैसा निवेश कर लिया, आपका पैसा डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में चले गया, ठीक है। इसमें कोई भी मीडिएटर नहीं रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है रेगुलर इन्वेस्टमेंट। अब रेगुलर इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश नहीं
करते हो उसमें एक मीडिएटर रहता है बीच में। मतलब कोई एजेंट के थ्रू आपने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया या कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया, ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपने रेगुलर प्लान में पैसा निवेश किया है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करिए। उसमें होता क्या है दोस्तों, बीच में जो मीडिएटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर प्लान में मीडिएटर होता है, एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो उनको भी कमीशन जाता है और जो कमीशन जाता है वो आपके ही इन्वेस्टमेंट में से जाता है। तो ऐसे में होता क्या है, जब आप रेगुलर प्लान में पैसा निवेश करते हो तो आपका पूरा पैसा निवेश हो नहीं पाता है, कुछ पैसा कट जाता है कमीशन के लिए और बाकी पैसा निवेश होता है। तो ऐसे में आपका कम पैसा निवेश होता है, तो और जब जो फिर रिटर्न बनेगा वो आपके पैसे जो निवेश हुए उस पर ही बनेगा। तो उसमें क्या है कि आपका जब कम पैसा निवेश हुआ तो ऑब्वियसली आपका रिटर्न भी कम बनता है। और डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि पूरा का पूरा पैसा आपका निवेश हो जाता है, कमीशन के रूप में कटता नहीं है। तो जब ज़्यादा पैसा निवेश होता है डायरेक्ट प्लान में और रेगुलर प्लान में कम पैसा निवेश होता है, इसीलिए डायरेक्ट प्लान में लॉन्गर टर्म में ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं रेगुलर प्लान के मुकाबले। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करें, किसी को कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली दोस्तों देखिए, आप एजेंट के थ्रू पैसा निवेश करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पैसा निवेश करोगे, ठीक है, हाँ बदले में वो हमें थोड़ी बहुत सर्विस देते हैं, मतलब सर्विस मतलब थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में समझाते हैं, सारी बातें बताते हैं। बट मैं नहीं मानता कि ऐसी वो बहुत खास हमें सर्विस देते हैं, बहुत ऐसी सर्विस देते हैं जो सर्विस की हमें ज़रूरत है। ऐसी कोई सर्विस आजकल ऐसा कोई देता नहीं है। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप रेगुलर प्लान में पैसा निवेश करते हो तो जो एजेंट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपको ऐसे प्लान में, ऐसे फंड में पैसे निवेश करवाने की कोशिश करता है जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा हो, वो अपना फ़ायदा देखता है वहाँ पे, ठीक है। तो जो फंड में उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा होगा वो वाले फंड में वो आपको पैसा निवेश करवाएगा। और नॉर्मली जो फंड में उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है वो छोटे फंड होते हैं, छोटे फंड हाउस के होते हैं, उसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है। तो वो आपको छोटे फंड हाउस के ही म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करवाने की कोशिश करेंगे खुद के कमीशन के लिए, ठीक है। आपके बारे में नहीं सोचता है। मैं नहीं मानता कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई एजेंट आपका भला सोचता होगा, वो खुद का भला सोचता है, खुद का कमीशन देखता है, उसको कमीशन जहाँ ज़्यादा मिलेगा वही वाला फंड आपको वो रिकमेंड करेगा। तो इससे बेहतर यही है कि हम तरह तरह के वीडियो देखें, लोगों से सजेशन ले लें, बट निवेश करने की जब बारी आए तो हम डायरेक्ट प्लान में ही पैसा निवेश करें। और डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश करने के लिए दोस्तों आप ग्रो ऐप का सहारा ले सकते हो। बहुत ही अच्छा ऐप है ग्रो ऐप, आप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, उस लिंक पे क्लिक करके आप ग्रो ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप डायरेक्ट प्लान में पैसा निवेश कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। अब दोस्तों और एक बड़ा सवाल आता है कि हम एसआईपी करें या फिर लमसम निवेश करें। तो फ्रेंड देखिए, दोनों ही अच्छा है, एसआईपी भी अच्छी है और लमसम निवेश भी अच्छा है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी नॉर्मली जो लोग करते हैं मंथली करते हैं, मतलब हर महीना आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल कर म्यूचुअल फंड में जाता है, उसको हम एसआईपी बोलेंगे। और लमसम मतलब एक मुश्त आपने पैसा डाल दिया, बस उसके बाद में आप डाल नहीं रहे हो, वो हो गया लमसम निवेश, ठीक है। अब एसआईपी करें या लमसम करें, तो फ्रेंड दोनों ही अच्छा है। अगर आप रेगुलर इनकम करते हो, मतलब आपकी कोई जॉब है, हर महीने आप पैसा कमाते हो, तो आपके लिए बेहतर है कि आप एसआईपी करो, हर महीने पैसा बचा के निवेश कर दो। और अगर आपके पास में मतलब कभी कभार पैसा आता है, मतलब पेरियोडिकल पैसा आता है, कभी 3 महीने में एक साथ लमसम आ गया, कभी 2 महीने में एक साथ लमसम आ गया, तो फिर ऐसे में आपके लिए लमसम निवेश अच्छा है। तो बट दोनों ही तरीके के निवेश अच्छे हैं, बट हमें लॉन्गर टाइम के लिए पैसा निवेश करना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है, ठीक है। ऐसा सोचना गलत है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है। आपने कई बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में निवेश होता है और स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, ठीक है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि म्यूचुअल फंड में बिल्कुल रिस्क नहीं होता है, बिल्कुल जीरो रिस्क होता है, ऐसा नहीं है, उसमें भी रिस्क होता है। बट अगर हम म्यूचुअल फंड में लॉन्गर टाइम के लिए पैसा निवेश करेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम पैसा निवेश करते हैं, मान लो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए पैसा निवेश करते हैं, तो मैं नहीं मानता कि वहाँ पे फिर कोई रिस्क है। वहाँ पे डेफिनेटली आप रिटर्न कमाओगे और अच्छा रिटर्न कमाओगे। तो अगर आप लॉन्गर टाइम के लिए पैसा निवेश कर रहे हो म्यूचुअल फंड में, तो भूल जाइए म्यूचुअल फंड में रिस्क है। बिल्कुल डेफिनेटली आप पैसा कमा के ही वहाँ से निकलोगे और अच्छा खासा रिटर्न कमा के निकलोगे। इतना रिटर्न कमा के निकलोगे कि आपको कोई बैंक एफडी भी नहीं देगा और शायद कोई प्रॉपर्टी निवेश आपको देगा वो पैसा, ना ही गोल्ड का निवेश आपको देगा। सबसे ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड में बनने वाला आने वाले दिनों में और स्टॉक मार्केट में बनने वाला है। तो बेहतर यही है कि हम म्यूचुअल फंड का सहारा लें अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए। और दोस्तों हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में हर तरीके के फंड होने चाहिए, मतलब हर कैटेगरी के फंड होने चाहिए। हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का फंड भी होना चाहिए, मिड कैप का भी होना चाहिए, स्मॉल कैप का भी होना चाहिए, एक बैलेंस फंड भी हम रख सकते हैं, ठीक है। डेट फंड भी हमें रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि क्या है कि हमारा पैसा हर तरह की के मतलब शेयर्स में निवेश होना चाहिए। मतलब बड़ी कंपनी में भी हमारा पैसा निवेश हो गया, छोटी कंपनी में भी हमारा पैसा निवेश हो गया। कभी कभी क्या होता है कि लार्ज कैप अच्छा करता है तो कभी स्मॉल कैप अच्छा करता है, तो हर एक सेक्टर की अपनी एक साइकिल भी आती है।
तो इसीलिए हर कैटेगरी के फंड हमारे म्यूचुअल फंड में होने चाहिए, ठीक है। इक्विटी के साथ साथ डेट भी हमारे म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। मतलब डेट फंड मतलब एक ऐसा फंड, वो जो फंड में पैसा निवेश होता है वो स्टॉक मार्केट में लगता नहीं है, और डेट फंड में फिक्स रेट से रिटर्न मिलता है, हालांकि कम रिटर्न मिलता है, 6% 7%, 6% तक मिलता है। तो डेट फंड भी हमारे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इक्विटी खराब करता है तो ऐसे में हमारा पास में डेट रहता है, ठीक है, तो वहाँ से हम एक फिक्स रिटर्न तो हमें मिलेगा। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कि हमें कितना पैसा डेट में निवेश करना चाहिए और कितना पैसा इक्विटी में निवेश करना चाहिए, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना चाहिए। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि 100 माइनस योर एज, ठीक है। मान लो अभी आपकी एज इस समय 30 साल है, ठीक है, तो 100 माइनस अगर 30 करे तो बचता है 70, तो 70% पैसा आपका इक्विटी में रहना चाहिए इस समय, और 30% पैसा आप डेट में लगा सकते हो। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मान लो आपकी एज बढ़ के इस समय 60 हो गई, 60 साल हो गए आपके, ठीक है, तो अब 100 माइनस 60 करे तो कितना बचता है 40, तो 40% पैसा आपका इक्विटी में रहना चाहिए और 60% पैसा आपका डेट में रहना चाहिए। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपका पैसा ज़्यादातर डेट में रहना चाहिए, इक्विटी में कम रहना चाहिए। अगर आप यंग हो तो आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी में रहना चाहिए और कम से कम पैसा डेट में रहना चाहिए, ठीक है। डेट में पैसा रखने का मतलब होता है कि वहाँ पे रिस्क कम होता है, ऑब्वियसली रिटर्न आपको कम मिलेगा, बट आपकी एज बढ़ रही है तो आपको रिस्क कम लेना चाहिए, ठीक है। आप यंग हो तो आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हो, इसीलिए आपको मैक्सिमम पैसा इक्विटी में रखना चाहिए। इक्विटी म्यूचुअल फंड आप उसके लिए लेके रख सकते हो। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो पुराने फंड होते हैं, पुराने म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें हमें पैसा निवेश करना चाहिए, ठीक है। उसकी एनएवी कुछ भी हो सकती है, एनएवी मत देखिए आप, क्योंकि पुराने जो फंड रहेंगे दोस्तों उसमें क्या रहेंगे कि 4-5 साल का रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा, उसके फंड मैनेजर कौन है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उस फंड ने अभी तक कैसे रिटर्न दिए, क्या वो फंड कंसिस्टेंटली रिटर्न दे रहा है कि हर साल। मान लो कोई फंड है वो पिछले 4-5 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो हम उससे ये उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि वो आने वाले भी सालों में कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या एक ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिलता है पुराने फंड का, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम उस म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमें रेपुटेड फंड हाउस के म्यूचुअल फंड में भी पैसा निवेश करना चाहिए। जैसे कि जो रेपुटेड फंड हाउस है, जैसे कि एसबीआई हो गया, आदित्य बिरला हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो ये रेपुटेड फंड हाउस है, ठीक है। इसके अलावा और भी रेपुटेड फंड हाउस है, तो इसमें आपको पैसा निवेश करना चाहिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, इनके पास में जो है कि एक्सपर्ट फंड मैनेजर होते हैं, ठीक है। ऐसे फंड मैनेजर होते हैं जिन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, अनुभवी फंड मैनेजर होते हैं, तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। मतलब ऐसे फंड मैनेजर इनके पास में होते हैं जिन्होंने पिछले कई सालों में इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न बना के दिया है, तो हम इनसे उम्मीद लगा के रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले सालों में भी इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न कमा के देंगे। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो रेपुटेड फंड हाउस है, बड़े फंड हाउस है, ठीक है, वहाँ पर पैसा निवेश करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करने के पहले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।